नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसमें सीखेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और उसे ड्रॉ कैसे किया जाता है। जैसे कि हमें न्यूमेरिकल में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है और उसके ऊपर एक पॉइंट लोड और एक मोमेंट गिवन है, तो इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और इसका इस्तेमाल करके शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे। यदि आप सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, उसके ऊपर 100 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड और 40 किलोन्यूटन मीटर का एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट गिवन है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड रहते हैं। एक न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना, मेथड नंबर दो राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना। उसमें से हम क्या करेंगे, मेथड नंबर वन न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम 4 स्टेप फॉलो करते हैं, जिसमें से पहली सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना, स्टेप नंबर 2 शेयर फोर्स कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन एंड स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम बेंडिंग एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर वन अपवर्ड फोर्स की एडिशन इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स की एडिशन, क्लॉकवाइज मोमेंट की एडिशन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की एडिशन। मेथड नंबर दो क्या है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो और समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो मान के क्या करेंगे, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या, ऑल वर्टिकल फोर्स की एडिशन करना और उसको क्या करना, जीरो मान लेना। तो क्या करेंगे, सभी वर्टिकल फोर्स की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। और इस टाइप के मेथड के लिए हम क्या करते हैं, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव लेते, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव लेते। तो सभी अपवर्ड फोर्स की क्या करेंगे, एडिशन। एट पॉइंट ए क्या रहेगा, सपोर्ट रिएक्शन आर ए, एट पॉइंट बी क्या रहेगा, सपोर्ट रिएक्शन आर बी। तो क्या करेंगे, सभी वर्टिकल फोर्स की एडिशन करें। अपवर्ड है आर ए, अपवर्ड के लिए प्लस प्लस आर ए। नेक्स्ट 100 किलो न्यूटन, कौन सी डायरेक्शन, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए माइनस। नेक्स्ट एट पॉइंट डी पे क्या है, मोमेंट है, इधर हम कैलकुलेशन में नहीं ले सकते क्योंकि ओनली फोर्स की क्या करनी है, एडिशन करनी है। लेकिन एट पॉइंट डी पे क्या है, मोमेंट, तो इसको हम इस कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर बी, कौन सी डायरेक्शन है, अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस इज इक्वल टू जीरो। सभी वर्टिकल फोर्स की एडिशन कितनी आनी चाहिए, जीरो। इज इक्वल टू के इस साइड ये माइनस है, उस साइड बिजनेस क्या होगा, प्लस होगा। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 100। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर वन। अब क्या करेंगे, मोमेंट एट पॉइंट ए निकालेंगे। तो समेशन मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। सभी फोर्स की और गिवन मोमेंट की मोमेंट एट पॉइंट ए निकालेंगे। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा है, 100। 100 को ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 मीटर। ये क्या हो गए, 100 की मोमेंट हो गए। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, घड़ी की डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए प्लस। नेक्स्ट गिवन मोमेंट है इसलिए डायरेक्ट लेंगे, कितने हो, 40 किलो न्यूटन मीटर। डायरेक्शन कौन से है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। नेक्स्ट आरबी ए तक आने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। तो क्या होगा, आरबी इंटू 6, आरबी इंटू 6। ये क्या हुई, आरबी फोर्स की मोमेंट हो गई। कौन सी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस इज इक्वल टू जीरो। सबकी एडिशन कितने मानेंगे, जीरो मानेंगे। कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, 100 इंटू वन कितना होगा, 100 माइनस 40 माइनस 6 आर बी इज इक्वल टू जीरो। 100 माइनस 40 कितना होगा, 60 माइनस 6 आर बी इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस है, इज इक्वल टू के उस साइड जाने से प्लस होगा, तो क्या होगा, 6 आर बी इज इक्वल टू 60। आरबी को 6 इंटू है, उस साइड बिजनेस क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आरबी इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा, 10। यूनिट क्या रहेगा इसका, फोर्स है, फोर्स के लिए यूनिट किलो न्यूटन। तो आरबी की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट करके आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट आरबी इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन क्या है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 100। आरबी की वैल्यू फाइंड आउट की है, कितने, 10 किलो न्यूटन। तो क्या करेंगे, आर ए प्लस आरबी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 100। इधर प्लस है, उस साइड बिजनेस क्या होगा, माइनस होगा। तो आर ए इज इक्वल टू 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 90। यूनिट क्या रहेगा फोर्स का, किलो न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 किलो। इधर एक बार लिखेंगे, आर ए 90 किलो न्यूटन और आर बी 10 किलो न्यूटन।
तो हमने क्या किया, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट किया। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। जब न्यूमेरिकल हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते तो क्या करते हैं, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव लेते। अब क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट जाते समय पहला पॉइंट कौन सा है, ए, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। यदि फोर्स है तो डबल वैल्यू लेंगे, यदि फोर्स नहीं तो सिंगल वैल्यू लेंगे। तो एट पॉइंट ए पे चेक करेंगे, एट पॉइंट ए पे फोर्स है तो क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा, शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में। और हमें पता है शेयर फोर्स डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो शेयर फोर्स ए के लेफ्ट में कितनी आएगी, 0। हमें क्रॉस चेक करना है तो भी कर सकते, ए के लेफ्ट में इधर सेक्शन लेने से इस साइड कोई भी फोर्स नहीं तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट, शेयर फोर्स ए के राइट में। अब क्या करेंगे, ए के राइट में इधर सेक्शन लेंगे और इस साइड चेक करेंगे कितने फोर्स है। तो ए की फोर्स है 90 किलो न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड के लिए प्लस, तो क्या होगा प्लस 90 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, ए के बाद कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट सी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, सी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो एट पॉइंट सी पे 100 किलो न्यूटन का फोर्स है तो क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा, शेयर फोर्स सी के लेफ्ट में कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, इधर सेक्शन लेंगे, इधर सेक्शन लेने से इस साइड कौन सा फोर्स है, ओनली वन फोर्स, कितना है 90 किलो न्यूटन। डायरेक्शन कौन से, अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट, सी के राइट में लेंगे, शेयर फोर्स सी के राइट में। अब क्या करेंगे, सी के राइट में इधर सेक्शन लेंगे और इस साइड चेक करेंगे कौन कौन से फोर्स है। तो 100 किलो न्यूटन और 90 किलो न्यूटन। पहला कौन सा है, 90 किलो न्यूटन, डायरेक्शन अपवर्ड, अपवर्ड के लिए प्लस। नेक्स्ट, 100 डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड के लिए माइनस। कैलकुलेट करेंगे, प्लस 90 माइनस 100 माइनस 10 किलो न्यूटन। कैलकुलेट भी कर सकते, 90 माइनस 100 कितना आया, माइनस 10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, सी के बाद कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट डी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो एट पॉइंट डी पे क्या है, मोमेंट है, फोर्स नहीं। यदि फोर्स नहीं तो क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, एट पॉइंट डी पे ओनली वन वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करेंगे, एट पॉइंट डी पे सेक्शन लेंगे और इस साइड चेक करें कौन कौन से फोर्स है। दो फोर्स दिखाई दे रहे, 90 और 100, सेम वैल्यू आ जाएगी, प्लस 90 अपवर्ड डायरेक्शन, माइनस 100 डाउनवर्ड डायरेक्शन। आंसर कितना आएगा, सेम आएगा, माइनस 10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, शेयर फोर्स डी के बाद कौन सा पॉइंट आता है, बी। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पे चेक करेंगे फोर्स है या नहीं। तो एट पॉइंट बी पे सपोर्ट रिएक्शन फोर्स है तो क्या करेंगे, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट क्या करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहला कौन सा, बी के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में इधर सेक्शन लेने से इस साइड कौन कौन से फोर्स है, 90 किलो न्यूटन और 100 किलो न्यूटन। ओनली फोर्स का कैलकुलेशन करना क्योंकि शेयर फोर्स है, इसमें मोमेंट का कैलकुलेशन नहीं करना। मोमेंट का कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट में करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम, शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ओनली क्या आ जाएगा, फोर्स ही आ जाएगा, 100 किलो न्यूटन 90 किलो न्यूटन, सेम वैल्यू आ जाएगी। 90 कैसा है, अपवर्ड इसलिए प्लस, और 100 कैसा है, डाउनवर्ड इसलिए माइनस। कैलकुलेट करने से भी माइनस 10 किलो न्यूटन आ जाए। नेक्स्ट, शेयर फोर्स बी के राइट में। हमें पता है शेयर फोर्स डायग्राम 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो ए के लेफ्ट में 0 आएगा और बी के राइट में 0 ही आएगा। ए के लेफ्ट में 0, बी के राइट में 0 आएगा। एक बार चेक करेंगे बी के राइट में 0 आता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, बी के राइट में सेक्शन लेंगे, यहाँ सेक्शन लेने से इस साइड कौन कौन से फोर्स है, 10 अपवर्ड, 100 डाउनवर्ड, 90 अपवर्ड। एक बार लिखेंगे, 90 अपवर्ड के लिए प्लस, 100 डाउनवर्ड के लिए माइनस, और आर भी अपवर्ड है इसलिए प्लस 10। कैलकुलेट करने से कितना आएगा, 0 ही आएगा। एक बार चेक करेंगे, 90 माइनस 100 प्लस 10 कितना आया, 0 आंसर आया। डायरेक्ट लिखने से भी हम 0 लिख सकते हैं, कैलकुलेट करने से भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। इस वैल्यू का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, लेफ्ट और राइट डबल वैल्यू है इसलिए क्या हो जाएगा, वर्टिकली राइज और फॉल आ जाएगा। तो पहली वैल्यू कौन सी है, 0। एट पॉइंट ए पे पहली वैल्यू 0, एट पॉइंट ए पे दूसरी वैल्यू कौन से, प्लस 90, प्लस रहने से इसके ऊपर यहाँ तक क्या हो जाएगा, आ जाएगा प्लस 90 किलो न्यूटन। नेक्स्ट, सी पे डबल वैल्यू है लेफ्ट राइट इसलिए क्या हो जाएगा, एट पॉइंट सी डबल वैल्यू आ जाएगी। पहली कौन से, प्लस 90, प्लस 90 इसके बराबर हॉरिजॉन्टल में इधर आ जाएगी, प्लस 90 किलो न्यूटन। और राइट में कितने हैं, माइनस 10, माइनस रहने से इस लाइन के नीचे यहाँ तक ऐसी माइनस 10 किलो न्यूटन आ जाएगी।
नेक्स्ट एट पॉइंट डी पे सिंगल वैल्यू -10, -10 रहने से इसके नीचे बराबर हॉरिजेंटल में यहाँ -10 किलोन्यूटन आ जाएगा। पॉइंट कौन सा रहेगा ये डी। नेक्स्ट बी पे डबल वैल्यू है लेफ्ट राइट, इसलिए क्या हो जाएगा एट पॉइंट बी पे वर्टिकली राइज और फॉल लाइन आ जाएगी। पहला कौन सा पॉइंट है -10 और बाद में 0, -10 रहने से बराबर इसके हॉरिजेंटल में -10 किलो न्यूटन और नेक्स्ट 0। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है उसका पूरा डिटेल में स्टडी हमने शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो बेसिक वीडियो उसमें एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक रखते, वहां से आप वो वीडियो देख सकते। तो जहाँ पे कोई लोड नहीं वहां पे क्या हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाते हैं, और जहाँ पे पॉइंट लोड हो वहां पे क्या होते हैं वर्टिकल लाइन आ जाते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हमारी शेयर फोर्स डायग्राम आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। जब हम न्यूमेरिकल लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव लेते हैं। तो क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट जाते समय हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा है एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, मोमेंट रहने से क्या करेंगे डबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट नहीं रहने से सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एट पॉइंट ए पे क्या है पॉइंट लोड है मोमेंट नहीं, तो क्या करेंगे सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एट पॉइंट ए पे क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, और हमें पता है बेंडिंग मोमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो पहला पॉइंट 0 और लास्ट पॉइंट 0 आ जाएगा। इधर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एट पॉइंट ए क्या करेंगे सेक्शन लेंगे और इस साइड चेक करेंगे फोर्स मोमेंट है क्या नहीं, तो इस साइड कोई भी नहीं तो क्या करेंगे 0 लिखेंगे। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए के बाद कौन सा पॉइंट है एट पॉइंट सी, तो सी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, तो एट पॉइंट सी पे मोमेंट नहीं फोर्स है, तो क्या करेंगे ओनली वन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे एट पॉइंट सी पे सेक्शन लेंगे और इस साइड चेक करेंगे कोई फोर्स है या नहीं, तो इधर 90 किलोन्यूटन का एक फोर्स है, कितना मोमेंट क्रिएट करेगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना 90 किलोन्यूटन, इसको सी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 1 मीटर, तो क्या होगा 90 इंटू 1। कौन से डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए प्लस। और हमें पता है अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये फोर्स कौन सा है अपवर्ड, इसलिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा। इतना ही था, कैलकुलेट करेंगे 90 इंटू 1 90 प्लस 90 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट सी के बाद कौन सा पॉइंट है डी, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। डी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं, तो एट पॉइंट डी मोमेंट है, तो क्या करेंगे जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा रहेगा डी के लेफ्ट में, क्या करेंगे जस्ट, इसका मतलब इधर क्या करेंगे हम सेक्शन लेंगे और इस साइड चेक करेंगे कोई फोर्स मोमेंट है या नहीं, तो फोर्स है कितना 90, कितना बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा 90 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर ए को डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 1 + 2 3, ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए प्लस, और हमेशा अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट 100 किलोमीटर है, इसको डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 2 मीटर, तो 100 इंटू 2, ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा इस डायरेक्शन घड़ी की विपरीत डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस, और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ब्रैकेट में 90 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 100 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू कितना आया +70, यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट डी के राइट में बेंडिंग मोमेंट लेंगे, बेंडिंग मोमेंट डी के राइट में कैलकुलेट करेंगे। जस्ट इधर क्या करेंगे सेक्शन लेंगे और क्या करेंगे इस साइड कोई फोर्स मोमेंट है क्या उसका क्या करेंगे मोमेंट लेंगे, तो इस साइड कौन सा फोर्स है 90, कितना बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करेगा 90 इंटू आर ए को डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 1 + 2 3, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा क्लॉकवाइज के लिए प्लस। नेक्स्ट 100 किलो न्यूटन डी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2 मीटर, तो कितना होगा 100 इंटू 2, कौन से डायरेक्शन में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस, और हमें पता है अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट। नेक्स्ट
डी के जस्ट राइट में मोमेंट लेने से क्या होगा, ये जो गिवन मोमेंट है ये कैलकुलेशन में आएगी। फोर्स की मोमेंट क्या रहती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन जब गिवन मोमेंट हो तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन में एज इट इज इस्तेमाल करेंगे। तो गिवन मोमेंट कितने हैं, 40, एज इट इज लिखेंगे 40। उसकी डायरेक्शन कौन से, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में 90 इंटू 3 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 100 इंटू 2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 40। कितना आंसर आया, +30 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, डी पे लेफ्ट राइट लिया, डी के बाद कौन सा पॉइंट है, एट पॉइंट बी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बी पे चेक करेंगे मोमेंट है या नहीं। तो एट पॉइंट बी पे मोमेंट है फोर्स है, तो क्या करेंगे, ओनली वन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कितने आ जाएगी, हमें पता है बेंडिंग मोमेंट 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 पे खत्म। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0 आएगी और एट पॉइंट बी 0 आएगी। एट पॉइंट ए 0, एट पॉइंट बी 0। एक बार हमें कैलकुलेट करने से भी आंसर 0 आएगा। तो एक बार कैलकुलेट करेंगे, एट पॉइंट बी पे सेक्शन लेंगे, इस साइड जितने भी फोर्स और मोमेंट है उसका क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स कितना है, 90। 90 को बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो 90 इंटू 6 ये हो गई उसकी मोमेंट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, घड़ी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज के लिए प्लस। और हमें पता है अपवर्ड फोर्स हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, 100 किलो न्यूटन, उसको बी तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ये 2 और 3 5, 100 इंटू 5 उसकी मोमेंट हो गए। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। और हमें पता है डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, ऑलरेडी गिवन है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू इधर लिखेंगे, कितने हो 40। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। तो इसको कैलकुलेट करने से कितना आंसर आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में 90 इंटू 6 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में 100 इंटू 5 ब्रैकेट कंप्लीट -40। कितना आंसर आया, 0। कैलकुलेट करने से भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और डायरेक्ट लिखने से भी 0 आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें। तो एट पॉइंट ए पे कितनी वैल्यू है, एक ही वैल्यू है। तो एट पॉइंट ए कितनी वैल्यू है, एक, कितना है वो 0। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। एट पॉइंट सी पे भी एक वैल्यू है, कितने +90। एट पॉइंट सी प्लस रहने से क्या ऊपर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तक ऐसा +90 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट डी पे लेफ्ट और राइट डबल वैल्यू है, तो क्या हो जाएगी, वर्टिकली लाइन आ जाएगी एट पॉइंट डी। कितनी वैल्यू है, +70। 70 रहने से यहाँ से ऐसा +70 किलो न्यूटन मीटर। और नेक्स्ट वैल्यू कितने है, +30 उसी पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा +30 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है, 0 है। तो एट पॉइंट बी 0। तो यहाँ पे हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अब इसे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जहां जहां लोडिंग डायग्राम में कोई लोड नहीं, वहां पे क्या हो जाते हैं, इंक्लाइन लाइन आ जाते हैं। और जहां पे गिवन मोमेंट हो वहां पे क्या हो जाते हैं, वर्टिकल लाइन आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई लोड नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इंक्लाइन लाइन, यहाँ से इंक्लाइन लाइन। यहाँ पे क्या है, मोमेंट है, मोमेंट रहने से क्या हो जाएगी, इधर वर्टिकल लाइन आ जाएगी। यहाँ पे भी कोई लोड नहीं तो इंक्लाइन लाइन आ जाएगी। तो यहाँ से आ इंक्लाइन लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस प्रकार हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ जाएगी। न्यूमेरिकल में जो पूछा था शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इधर हमने वो ड्रॉ किए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अपने कट्टा इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आगे वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।